बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर अपने रोब में इजाफा करना चाहते हैं तो कोशिश करें हमेशा बावजू रहें। जो दूध में बादाम डालकर पीता है उसकी अकल कभी किसी मोड़ पर धोखा नहीं देगी। ख्वाब में मीठी चीजें खाना हलाल रोजी और खुशखबरी मिलने की अलामत है। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागता है, मगर दो चीजें ऐसी हैं जो सारी जिंदगी इंसान का पीछा करती हैं, उसका रिस्क और उसकी मौत। सुबह वॉक करने में जितना जल्दी करोगे, फालज और हार्ट अटैक का खतरा उतना ही कम होगा। सेब खाने से खून हरकत में आ जाता है और दिल की घबराहट दूर होती है। मोहम्मद बिन खालिद सलमी अपने वालिद से रवायत करते हैं और वो उनके दादा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदा मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बुलंद मुकाम तय हो जाता है जिसको वो अपने अमल से नहीं पा सकता, तो अल्लाह ताला उसको किसी जिस्मानी या माली तकलीफ में या औलाद की तरफ से किसी सदमे और परेशानी में मुब्तला कर देता है, फिर इसको सब्र की तौफीक दे देता है, यहाँ तक कि इन मसाइब तकालीफ और इन पर सब्र करने की वजह से इस बुलंद मुकाम पर पहुंचा देता है जो उसके लिए पहले से तय हो चुका था। प्याज के अरक में शहद शामिल करके खाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। मर्दाना ताकत कायम रखना चाहते हो तो वक्त से पहले गैर जरूरी बालों को साफ कर लिया करो। 4 आदत वाला कभी कामयाब नहीं होता: सुस्ती इख्तियार करने वाला, लापरवाही बरतने वाला, ऐशो आराम पसंद और सख्तियां बर्दाश्त करने की कमी। पांव के बल ज्यादा देर बैठने से दिमागी कमजोरी हो जाती है। खजूर खा लिया करो, ये खून को जमने नहीं देता। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगा लो। ऐसे घर में रिस्क की तंगी नहीं आती जिस घर में नेमतों का शुक्र अदा किया जाता हो। ज्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे की खूबसूरती मुतासर होती है। खाना खाते वक्त लीमू काट कर इस्तेमाल करें, खाना जल्दी हजम होगा और पेट बाहर नहीं निकलेगा। बच्चों को जिस्मानी कमजोरी हो जाए तो इन्हें खाने में अजवा खजूर खिलाया करें। बकरी का दूध पी लेने से जिस्म को कभी थकावट महसूस नहीं होगी। अगर ख्वाब में सांप देखो तो समझ जाओ मुसीबत आने वाली है। रात को खाना खाकर फौरी सोने से मोटापा और नींद में खलल का बाइस बन सकता है। रात को देर से खाना खाने की आदत फालिज पैदा कर सकती है। एक तहकीक के मुताबिक खाना खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इससे भूलने की बीमारी लगती है। नीस खाने से जो विटामिन बनते हैं, मोबाइल देखने की वजह से इनमें कमी आती है। दूध की झाग अगर होंठ पर लगा दी जाए तो होंठ कभी नहीं फटते। चलगोजा खाने वाली औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी। नाखून पर जैतून का तेल लगाने से यादाश्त तेज होती है। जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पानी पीने के दौरान लीमू चाट लेने से निकला हुआ पेट अंदर चला जाता है। पेशाब को ज्यादा देर रोके रखने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। इससे दिमागी कमजोरी हो जाने का भी खदशा होता है। केला खाने से हमल जल्दी ठहर जाता है। ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे की जिल्द फट सकती है। जब मुकाबले में तीसरे नंबर पर आने वाला अपनी जीत का जश्न नहायत जज्बे से मनाता है
तो मुकाबले में सबसे अव्वल आने वाला भी शक में पड़ता है कि शायद मैं हार चुका हूं। आप जो कुछ नेमतें आपके पास हैं, इस पर खुश रहना सीखिए। यकीन जानिए आप दुनिया की अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। भुने हुए चने और सौंफ हम वजन पीस कर रोज रात को 2 चम्मच खाएं। शुगर और बार बार पेशाब आने से जान छूट जाएगी। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। अदरक पेट की चर्बी पिघलाने और बदन से बलगम खारिज करने में मदद देता है। नाशपाती खाने से मोशन फौरी रुक जाते हैं। काजू खाने से नजर तेज और हाफजे की कुव्वत में इजाफा होता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम और खादिम खास करीब ताबई बयान करते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास के एक साहबजादे का इंतकाल मुकामे कदीम ये या मुकामे अस्फान में हो गया। जब कुछ लोग जमा हो गए तो हजरत इब्ने अब्बास ने मुझसे फरमाया कि जो लोग जमा हो गए हैं जरा तुम उन पर नजर डालो। करीब कहते हैं मैं बाहर निकला तो देखा कि काफी लोग जमा हो चुके हैं। मैंने उनको इसकी इत्तला दी। उन्होंने कहा तुम्हारा ख्याल है कि वो 40 होंगे। करीब ने कहा हाँ 40 जरूर होंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब जनाजा बाहर ले चलो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिस मुसलमान का इंतकाल हो जाए और उसके जनाजे की नमाज 40 ऐसे आदमी पढ़े जिनकी जिंदगी शिर्क से बिल्कुल पाक हो और वह नमाज में इस मैयत के लिए मगफरत और रहमत की दुआ और सिफारिश करे तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश इस मैयत के हक में जरूर कबूल फरमाता है। सही मुस्लिम। शहद में अनार डालकर खा लेने से दिल की ताकत बढ़ जाती है। रात के वक्त मूंगफली खाने से गुरेज करो वरना काली खांसी घेरेगी। बदन की रग रग में कुव्वत डालना चाहते हो तो जब शदीद भूख ना लगे तब तक खाना ना खाओ। टमाटर काटे, उसमें चुटकी भर चीनी और थोड़ा सा शहद शामिल करें। इससे चेहरे का मसाज करें। चंद दिन ऐसा करने से छाइयां गायब हो जाएंगी। घुटनों का दर्द खत्म करने के लिए कच्चे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगो निहार मुंह खा लें और यही पानी पी जाएं। सर्दी के अंदर हार्ट अटैक और फालिज की तो बड़ी वजूहात। लोग सर्दी में अक्सर पानी नहीं पीते जिससे बदन में पानी की कमी हो जाती है और खून जम जाता है। नंबर 2, सर्दी में खून की रगें तंग हो जाती हैं। लिहाजा सर्दी के मौसम में नीम गर्म पानी और गर्म मशरूबात ज्यादा इस्तेमाल करें। कद्दू का सालन खाने से तादेर जमानी बरकरार रहती है। हैज का दर्द हो तो निहार मुंह खजूर खा लिया करो। गर्म दूध में मुर्गी का अंडा डालकर पीने से बूढ़ा बंदा भी जवान हो जाता है। गाजर के छिलके और अंडे की सफेदी को मिलाकर चेहरे पर लगाओ, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। खजूर जल्दी हजम होने वाला फल है। ये जिस्म में फौरी तौर पर तवानाई बहाल करती है, जिस्मानी और दिमागी कमजोरी दूर करती है, स्किन की रंगत निखारती है। अनार जिस्म में नया खून बनाता है, सर दर्द के लिए मुफीद है, बलगम को खारिज करता है। जिस दांत पर दर्द हो उसके नीचे अदरक का छोटा सा टुकड़ा रख दो। कीड़े मकोड़े घर से भगाने हैं तो जहां पे नजर आ जाए उस जगह पर काफूर जलाया जाए तो कीड़े वहां दोबारा नहीं आएंगे। निहार मुंह दूध के साथ अजवा खजूर खाओ, आपका चेहरा 70 साल तक जवान रहेगा।
जीरा हाजमे की खराबी को दूर करता है और निजाम हजाम को बेहतर बनाता है। पेट में दर्द रहता है तो रात के वक्त इसबगोल दूध में डालकर पियो। वजन बढ़ रहा हो तो अदरक वाला कहवा पीना शुरू कर दे, वजन बढ़ना रुक जाएगा। सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल करना और हद से ज्यादा खाने से दिमाग कमजोर हो जाता है। दिमाग को कमजोर कर देने वाली चंद आदतें: सुबह का नाश्ता देर से करना, रात को देर तक जागना, घर में ज्यादा देर तन्हाई में बैठे रहना। कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त दोपहर है, इससे कुव्वते बाह में इजाफा होता है। शाम के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल ना करें वरना आपको बुखार हो सकता है। रात को माथे पर बादाम का तेल लगा लिया करें, जहन की ताकत बढ़ जाएगी। हमेशा रोटी के छोटे छोटे लुकमे बनाकर खाओ, आपका हजमा कभी खराब नहीं होगा। लोहे के गिलास में कोई मशरूब मत पियो, इससे जहन कमजोर होता है। अगर आप अपनी आवाज को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हो तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। सोते वक्त नाफ में बादाम के तेल के 3 कतरे डालो, जल्द खूबसूरत हो जाओगे। नहाने से 5 मिनट कबल नारियल के तेल की मालिश करो, स्किन बेहतर हो जाती है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि उनके शौहर अबू सलमा की वफात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उनकी आंखें खुली रह गई थी। आपने उनको बंद कर दिया और फरमाया, जब रूह जिस्म से निकाली जाती है तो बेनाई भी इसके साथ चली जाती है, इसलिए मौत के बाद आंखों को बंद ही कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर उनके घर के आदमी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और इस रंज और सदमे की हालत में उनकी जबान से ऐसी बातें निकलने लगी जो खुद उन लोगों के हक में बद्दुआ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम अपने हक में खैर और बुराई की दुआ करो, इसलिए तुम जो कुछ कह रहे हो मलाइका इस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस तरह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अबू सलमा की मग़फ़िरत फरमा और अपने हदायत याब लोगों में उनका दर्जा बुलंद फरमा, और इसके बजाय तू ही सरपरस्ती और निगरानी फरमा इसके पसमंदगान की, और रब्बुल आलमीन बख्श दे हमको और इसको और इसकी कब्र को वसी और मुनव्वर फरमा। रोजाना सुबह शाम 60 ग्राम मेथी दाना पीस कर पानी में भगो दो और 12 घंटे बाद छान कर पी लो। चंद दिनों में शुगर कंट्रोल हो जाएगी। पेशाब के बाद कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पियो। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लेने से आपको नींद जल्दी आएगी और पेट की सफाई हो जाएगी। दिमागी सेहत को बेहतरीन बनाना है तो कद्दू के बीज खा लिया करो। अगर आपको मैदे की कमजोरी हो जाए तो साबूदाना 1 कप दूध में पकाकर खा ले। इंशाल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदे की कमजोरी कैसी भी हो दूर हो जाएगी। अगर आप सोने से कबल शहद चाट ले तो आपको नींद बेहतरीन आएगी। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा हो जाती है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार हो या सफर में जाए
اور اس بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگ جاتی ہیں، اس لیے آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے پودوں کے گملوں میں ایک چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ بادام کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے کسی بندے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے والے فرشتے سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اس بندے نے آپ کی حمد، آپ کا شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے صابرانہ رویے پر اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بہت جلد آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو سونف کے پتوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگا لے، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، جلدی صاف ہو جائے گی۔ زیادہ گرم چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ عامر رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بیماریوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمایا، یعنی بیماری کی حکمتیں اور اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور مستقبل کے لیے نصیحت و تنبیہ کا کام کرتی ہے۔ اور خدا و آخرت سے غافل و بے پرواہ منافق آدمی جب بیمار پڑتا ہے اور اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اسے کوئی سبق نہیں لیتا اور کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا پھر کھول دیا، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں کہ کیوں اس کو باندھا اور کیوں کھولا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ
बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे। सर पर रोजाना जैतून के तेल की मालिश करने से दिमाग को ताकत मिलती है। पेट में दर्द हो तो निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका शामिल करके खा लिया करो। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। करेले का पानी चेहरे पर लगाया जाए तो दाग धब्बे नहीं आएंगे और चेहरा साफ रहेगा। सर में दर्द रहता हो तो जैतून के तेल की मालिश करो, दर्द में आफाका होगा। गर्दन का रंग काला है तो अंडे की जर्दी में लीमों का अर्क डालकर लगाओ। ब्लड प्रेशर के मरीज डालडा घी मत खाएं, बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करें। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज इलायची का इस्तेमाल करवाया जाए। जिनको शुगर का मर्ज हो उनको चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करवाएं।